प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके शादी के 9 साल हो गए थे, परंतु उनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, जिस कारण वो परेशान रहती थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया और उन्होंने बताया कि जब हम वचनों को सुनते थे तो मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न होता था और मैं भी प्रार्थना करती थी। और इस समय उस बहन ने बताया प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें गर्भ की आशीष दी है। मेरे प्रियो, अब वो बहुत खुश और आनंदित हैं। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 22 अध्याय और 22 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, और वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वह खोलेगा तो उस खोले हुए को कोई बंद न कर पाएगा। और जब वो बंद करेगा तो उस बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता। यहां पर बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिस दरवाजे को खोलते हैं उस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, और जिस दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह बंद कर देते हैं उस दरवाजे को कोई भी फिर खोल नहीं सकता, क्योंकि कुंजियां तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संतानों के लिए एक दरवाजा खोला हुआ है। वो स्वर्ग का दरवाजा, वो सीधा रास्ता, वो दरवाजा उसने खोला हुआ है, ताकि हम सब, आप, मैं, हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका मेल परमेश्वर से हो सके, वो सीधे स्वर्ग जा सके। इसलिए प्रभु ने उस दरवाजे को खोला हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:7 में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए कि मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोला हुआ है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। इसका मतलब परमेश्वर इस धरती पर भी हमारे लिए दरवाजों को खोलते हैं, हमारे कामों के लिए दरवाजों को खोलते हैं, हमारे भविष्य के लिए दरवाजों को खोलते हैं, जिन दरवाजों को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर उन दरवाजों को खोल देगा, उन बंद दरवाजों को खोल देगा। हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, चारों तरफ से रास्ते बंद हो रखे हों, दरवाजे बंद हो रखे हों, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, मैं आपसे कहूंगा आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो निश्चय आपके दरवाजे को खोल देगा, क्योंकि ये सामर्थ्य केवल प्रभु के पास है, वो कुंजियां केवल प्रभु यीशु के पास है कि वो दरवाजों को खोल सकता है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपके हर एक बंद दरवाजे को खोलेंगे और आपके लिए मार्ग बनाएंगे। जो मार्ग आपके लिए बंद हो गए हैं उन मार्गों को प्रभु फिर से खोल देंगे। इसलिए आप अपने जीवन में निराश न होएं, उदास न होएं, परेशान न होएं, भविष्य के लिए चिंतित न होएं। आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दरवाजों को खोलते हैं, जो बंद दरवाजों को खोलते हैं। इसलिए आप उससे प्रार्थना करते रहें, वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। जो उसके खोले हुए को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए। अपने विषयों को आप प्रभु यीशु के सम्मुख प्रार्थना में रखें, प्रभु यीशु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। लॉर्ड फादर, हम धन्यवाद के साथ में, स्तुति के स्वर के साथ में प्रभु आपके सम्मुख आकर आपकी तारीफ करते हैं पिता। हम आपके सिंहासन के समीप आते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उसकी स्तुति करना भला है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं
हैं, आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद, ये जीवन आपने अपनी महिमा के लिए दिया है, अपनी स्तुति आराधना के लिए दिया है प्रभु। मनुष्य को आपने इसलिए रचा कि वो आपकी स्तुति करे, हालेलुया, आपकी महिमा करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे उपकार करने वाले प्रभु, हमारे हमसफर, शारोन के गुलाब, हमारे बनाने वाले, हमें रचने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह में आपके सम्मुख आते हैं पिता, क्योंकि प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता है प्रभु। सच में पिता, आप हमसे अगापे प्रेम करते हैं। आपका प्रेम अगापे है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नहीं पिता, परंतु वो प्रेम अगापे है लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि बीते समय हमसे कोई भी गुनाह हुआ है तो हमें क्षमा करे पिता, और आज के दिन में प्रभु हमें नया करे, हमारे विचारों को नया करे, हमारे ऊपर आप अपने कंट्रोल को ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा करे। धन्यवाद पिता कि आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि आप धर्मी और विश्वास योग्य हैं हमारे हर एक अपराध को क्षमा करने में पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु धन्यवाद करते आज की सुबह के लिए, आज के भोर के प्रकाश के लिए। धन्यवाद इस नई सामर्थ के लिए जो आज के दिन में आपने हमें भरी है, इस नई दया के लिए जो आज के दिन में आप हमें दे रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम सब जीवित हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब सांसों को ले रहे हैं, हमारे घर परिवार के हर एक जन सुरक्षित और हिफाजत से है प्रभु। और इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो निरंतर आपकी संगति में बैठते प्रभु, आपने इन्हें और इनके परिवार को भला चंगा रखा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि आपने इन लोगों को हमें परिवार के रूप में दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम इनके लिए आपके आशीषों को मांगते हैं खुदावन। मेरे प्रभु आज की सुबह में धन्यवाद उस स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए, क्योंकि वचन तू है प्रभु, तू जीवन की रोटी है, तू ही जीवन का जल है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु हमारे आत्मिक भोजन को हमें देने के लिए प्रभु। आज की सुबह में हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु धन्यवाद। आप हमारे सबसे ज्यादा निकट हैं, हमारा चित्र आपने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और आप निरंतर हमें निहारते हैं। आपके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। प्यारे यीशु आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, हम किसी की ओर न ताके परंतु तू सच्चे परमेश्वर की ओर ताके, क्योंकि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता। सच में प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने वचन में कहा कि जो दरवाजा आप खोलते हैं प्रभु उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे आप बंद करते हैं उसे कोई भी नहीं खोल सकता। यस माय लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी हर एक बात की कुंजी आपके पास है, अधलोक की कुंजियां आपके हाथों में है प्रभु, और सब कुछ का द्वार प्रभु, स्वर्ग जाने का द्वार आप है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु, जो भी इनके जीवन में बंद दरवाजे हैं परमेश्वर, जो भी रुकावटें हैं पिता, काफी समय से प्रभु प्रार्थना कर रहे पर परंतु हर जगह से इनके लिए दरवाजे बंद है पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि खुदावंद यीशु, क्योंकि द्वार खोलने का अधिकार आप में है पिता, आप इनके लिए नए दरवाजों को खोलें लॉर्ड फादर। आप इनके लिए हर एक न्यू डोर्स को ओपन करें पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता मेरे परमेश्वर कि आपने इनकी प्रार्थना को सुना और इनके लिए दरवाजों को खोल दिया है प्रभु जी। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नए दरवाजा खोलने पर हूँ। हाँ पिता, आप इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए नए दरवाजों को खोलने पर हैं पिता। हर एक रुकावटों को दूर करने पर है परमेश्वर, और नई बातों को आप इनके जीवन पर करने पर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आज की सुबह में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, अपनी सुख शांति समृद्धि से आप हमको भरे मेरे परमेश्वर। अपनी ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर, और प्रभु हम सब अधिकाई से प्रभु तेरी ओर बढ़ सके मेरे प्रभु, पवित्रताई से अपने स्वभाव में आपका स्वभाव देख सके और आपके पीछे चल सके परमेश्वर। आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से आप इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। आपके सुरक्षा दायरे में हम सबको रखते हैं पिता, विशेषकर इस कोरोना वायरस जो संसार में फैल रहा है पिता, कहते परमेश्वर कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता, और इस पूरे देश से इस कोरोना वायरस को नष्ट करें। विशेषकर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता कि बच्चों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरे मेरे परमेश्वर। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। और खुदावन हर एक गलत संगति से, हर एक गलत बातों से, हर एक गलत एडिक्शन से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके भविष्य को उज्जवल करें प्रभु जी। हम नौजवानों के लिए और पिता उन भाई बहनों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने प्रभु कारोबार के लिए, जॉब के लिए पिता, कंपनी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवनों में नए दरवाजों को खोले प्रभु, नई जॉब को आप इन्हें दे, न्यू अपॉर्चुनिटी को आप इनके जीवन में दे प्रभु, इनके बिजनेस को ग्रो करने में, इनके बिजनेस को आगे बढ़ने में आप मदद सहायता करें, और इन भाई बहनों को आगे बढ़ने में सहायता करें। जो दरवाजा आप इनके लिए खोलने पर है प्रभु, वो आप जानते हैं कि इनके भले के लिए है परमेश्वर। धन्यवाद, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, एक दूसरे के लिए मन मिटाव है प्रभु जी, एकता की कमी है, दूरियां हैं प्रभु जी, और रिलेशन में प्रभु गड़बड़ियां हैं पिता। हम प्रार्थना करते उन परिवारों में भी मेल मिलाप दीजिए परमेश्वर, और एक नई आशीषों का दरवाजा इनके लिए खोल दें प्रभु। शांति, मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, भलाई प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं पिता, कि आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। ये जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी इनके जीवन में आज दरवाजे बंद है, वो यीशु के नाम से खुल जाएं। धन्यवाद प्रभु, आप इनको प्रमोशंस दें प्रभु, न्यू अपॉर्चुनिटीज दे मेरे परमेश्वर, सब कुछ इनके जीवन में नया करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जब इन भाई बहनों के लिए पिता, जो कि ये बीमार है पिता परमेश्वर, यदि इनके परिवार में ये भाई बहन कोई भी बीमार है, हम कहते हैं वो बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीरों से चली जाए प्रभु। आप इन्हें चंगा करे पिता, आपने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं मेरे परमेश्वर। इसी समय ये भाई बहन चंगे हो जाए, इनके परिवार में यदि कोई भी बीमार है तो वो चंगा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर। आपने छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आपने चंगा किया, जो बीमार है, अस्वस्थ हैं प्रभु, बिस्तरों में है, हॉस्पिटल्स में है प्रभु, आपने उन्हें छुआ और चंगा किया पिता। धन्यवाद, आज के दिन में आप इन्हें आशीष दें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके कर्जों को दूर करें और इनकी सहायता करें परमेश्वर। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।